फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं एसके लेक्चर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर नंबर है आपका 8। चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है त्रिग्नोमेट्री। आपके 10th क्लास का ये चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम क्या है, त्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है त्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इस नाम में देखूं TRIGONO एंड METRY, त्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इससे कोई मीन्स निकालूं तो इसमें क्या होगा, त्रि मतलब मैं बोल सकता हूं 3। आप लोगों ने पढ़ा होगा डाई ट्राई टेट्रा करके, तो जो ट्राई होता है TRI, उसका मतलब क्या होता है 3 यानी 3। गोनो को मैं ये बोल सकता हूं एंगल, ये बोल सकता हूं मैं एंगल, ठीक है। मैट्री का मतलब होता है, हिंदी में आपका एक वर्ड होता है आकृति, आकृति, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं इमेज। इमेज मतलब जो आपका चैप्टर है त्रिग्नोमेट्री, ट्री हमने कर दिया 3, गोनो को कर दिया एंगल, मैट्री का मतलब हमने कर दिया इमेज। मतलब ऐसी इमेज जिसमें 3 एंगल होंगे, ऐसी इमेज जिसमें 3 एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे, उसे हम बोल सकते हैं त्रिग्नोमेट्री। यानी हम इस त्रिग्नोमेट्री में ऐसी आकृति का, ऐसी इमेज का हम वो करेंगे वर्णन जिसमें क्या होगा, 3 एंगल्स होंगे। कितने एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स। तो आप लोगों को पता होगा जो 3 एंगल्स होता है, आपने नाम सुना है ट्रायंगल। क्या होता है ये 3 एंगल, यानी ट्रायंगल क्या है, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा जो ट्रायंगल्स हैं वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, साइड के बेस पे और एंगल्स के बेस पे। तो इसमें हम जो यूज करेंगे, क्या यूज कर रहे हैं, एंगल्स यूज कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब हम किसके बेस पे करेंगे, बेस ऑफ एंगल। कौन से बेस पे, एंगल के बेस पे, ठीक है। यहां तक यानी शुरू से देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें क्या हमने ट्री का अलग किया, गोनो का अलग किया, मैट्री को हमने अलग किया। इससे हमारी ये मतलब निकल ली है कि हमें ऐसी इमेज को पढ़ना है इसमें जिसमें हमारे 3 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं हमारे, 3, ठीक। तो 3 एंगल्स किस में होते हैं, वो होते हैं हमारे किसमें, ट्रायंगल में। किस में होते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल भी हम किसके बेस पे पढ़ रहे हैं, एंगल के बेस पे। किसके बेस पे, एंगल के बेस पे। तो एंगल के बेस पे भी आपके कई सारे होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और भी। तो इसमें जो हम यूज करेंगे, जो ट्रायंगल यूज करेंगे, इसमें यूज करते हैं राइट ट्रायंगल। हम हमेशा इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं, राइट ट्रायंगल। कौन सा यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल। तो आप लोगों को पता होगा जो राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होता है, उसे बोलते हैं राइट ट्रायंगल। हमें जो एंगल के बेस पे यूज करना है, कौन सा ट्रायंगल यूज होगा, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री हो, उसे हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये छोटा सा आपका ये फॉर्मूला टाइप मान लीजिए इस चैप्टर को समझने के लिए कि इसमें हमें किसका यूज करना है और कैसे करना है। तो हमें राइट ट्रायंगल का यूज करना है इस पूरे चैप्टर में। हम राइट ट्रायंगल के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय सुनी है, वो भी इसमें ही है। तो हम सारे किसके बेस पे पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है त्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी जो अभी हमने पढ़ा था कि जो हम इसमें ट्रायंगल यूज करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं, जिसमें एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें कुछ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, रेशे हैं, इसमें कितने हैं, वो 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो कितने हैं, इसमें टोटल 6 है। कौन कौन से नाम इसमें हम ये बोल सकते हैं, एक होता है साइन, एक होता है हमारा कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट।
ठीक है, इसे हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये सेक ये होगा, इसे लिख देते हैं हम कोसेक। ठीक, यानी 6 हमारे रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब रेशो की बात आती है तो आपने सुना होगा रेशो का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 5/4, तो ये रेशो ही तो होता है जो अपॉन में होती हैं, 5/4 रेशो। ठीक है, तो ये क्या अपॉन में, तो इसमें हम ऐसे रेशो लेते हैं साइडों का, जिसे हम क्या बोलेंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो देखिए जो साइन होता है, अगर मैं इसमें कुछ एंगल मान लूँ, यहाँ ले लेते हैं साइन थीटा। थीटा का मतलब है यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एंगल ए हो, बी हो, सी हो, चाहे थीटा हो 30, 45 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है हमारा, यहाँ देखेंगे जो ए बी है, जो साइड ए बी है इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, जो ये बी सी है जो परपेंडिकुलर है इस पे, इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। और ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो तीनों साइड हैं इसके नाम होते हैं, जो बेस में होता है उसे बेस बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, और एक हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस। तो ये क्या था हमारा कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें जो साइड होते हैं, साइडों का नाम क्या है, ये बेस में बेस बोलते हैं, जब परपेंडिकुलर होता है उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, इस बी को हम इससे बेस को डिनोट करते हैं बी से, हाइपोटेनियस को डिनोट करते हैं एच से। ठीक, तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, इनके रेशो निकालेंगे, जो हमारे 6 ये है इनके रेशो निकालेंगे कि रेशो क्या क्या होंगे। तो रेशो ऐसे होंगे हमारे, जो साइन का होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो रेशो होता है, मैंने ये स्लैश खींच दिया, इसका मतलब क्या, रेशो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, जो टेन का होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या क्या है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आपको ये 3 याद रखनी है, उसके बाद ये तीनों आपको आसानी से याद हो जाएंगी। कैसे, ऐसे हम ऐसे याद रखेंगे इसे कि क्या है, जो साइन का अपोजिट होता है वो होता है कोसेक, यानी हम ऐसे दिखा देते हैं इधर, जो साइन का अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। यानी अगर आपको ये 3 रेशो याद हैं तो आप इसके अपोजिट कीजिए। ठीक है, तो आपको ये 3 भी याद हो जाएंगी। जैसे साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये किसका उल्टा हो गया, कोसेक का, तो इसका मतलब हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर सेक कॉस का अपोजिट है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेम एज इट इज कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 6 रेशोज हमारे ऐसे हैं। ठीक, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। कैसे, ये है आपका पहला साइन का, यानी ऐसे हम करेंगे पी अपॉन एच, ये हो जाएगा हमारा कॉस का, और ये किसका हो जाएगा हमारा, टेन का। एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं एंगल नहीं दिखा रहा क्योंकि एंगल का मतलब ये, यहाँ पे थीटा का मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल्स कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, चाहे वो ए में दे या फिर 30, 45, 19, 180 कुछ भी हो सकता है एंगल। तो ये है, लेकिन है किसका, ये साइन का। तो P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस, और P अपॉन बी टेन। सेम ऐसे अपोजिट कर दीजिए, तो अपोजिट का क्या होगा, ये नीचे से हो जाएगा हमारा कॉसेक,
ये हो जाएगा हमारा सेक और ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉट। तो आपको ये रेशो याद रखने हैं इस चैप्टर में, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये आपको 6 रेशो याद रखने की क्या होता है, रेशो के ये नाम याद रखने हैं आपको, फिर ये याद रखना है कि क्या क्या रेशो होती हैं, और ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट ट्रायंगल जो हमारे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। और इसमें जो इसके बेस पे जो एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज करेंगे। तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ये है हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर की सम के इक्वल होता है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको ये मेन पॉइंट और ये आपको 6 पॉइंट याद रखना है अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसके बाद हम इसके अब क्वेश्चंस करेंगे कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस कि हमारे क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं। ठीक है, तो हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, A है, B है और C है। ठीक है, राइट एंगल एट B, यानी जो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब है जो 90 डिग्री है वो कौन सा है, वो B है। कौन सा पॉइंट है वो, B। ठीक है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जो AB साइड है उसकी वैल्यू उसने दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC है वो 7 सेंटीमीटर है, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करना, हमें फाइंड करना है क्या क्या, कि साइन A क्या होगा, कॉस A क्या है, फिर सेकंड में क्या करना है, साइन C कॉस C। अब यहाँ पे देख रहे होगे आप कि साइन तो इसने यहां भी पूछा है, साइन यहां भी पूछा है, कॉस यहां भी है और यहां भी है, तो ये दोनों अलग अलग क्यों। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पे भी मैंने बताया था जो थीटा था, यहाँ पे अभी मैंने रेशो बताए थे, तो उसमें जो थीटा था, थीटा का मतलब क्या है कि एंगल आपका कुछ भी हो सकता है। एंगल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज आती हैं। दोनों में हमें साइन निकालना है, लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे एंगल A दे रखा है, यहाँ पे एंगल C दे रखा है। तो अभी जब हम आंसर इसके करेंगे तो दोनों का आप आंसर देखिएगा अलग अलग आएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा मेन बात ये ध्यान रखनी है कि उसमें एंगल क्या दिया हुआ है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया पहले ही कि जिसमें आपको दोनों ही एंगल आए और एक ही क्वेश्चन में आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, हम एंगल्स का खास कर ध्यान रखेंगे कि एंगल क्या है उसमें। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा उसने कि एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, और कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया ये, जिसमें क्या क्या है, A है, B है और C है। तो मैंने यहां पे दे दिया A, और उसने ये कहा था कि जो राइट एंगल एट B, यानी जहां पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना आपका, तो 90 डिग्री पे क्या है, B है। क्या है यहाँ पे, B। तो क्या बचा हमारा, A और C बचा, तो इसको A मान लीजिए और इसको क्या मान लेंगे हम, C। यानी जो A और C है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होती है जो हमारे 90 डिग्री से कम होती है हमारी, और ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि एक ट्रायंगल है ABC, हमने ABC माना, उसने ये भी क्या रखा है कि जो राइट एंगल है वो B पर है, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। C कहेगा तो हम यहाँ C लिखते हैं, A कहता है तो हम यहाँ पे A लिखते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, जो AB है, AB ये दे रखा है इसने 24 सेंटीमीटर, उसने AB साइड की वैल्यू दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर BC ये है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे और कुछ वैल्यू नहीं है। फिर उसने डायरेक्ट पूछा है कि साइन A क्या होगा, कॉस A क्या होगा, साइन C क्या होगा और कॉस C क्या होगा। ठीक है यहां तक। तो देखिए अभी मैंने आपको जो रेशो बताए थे, रेशो में क्या क्या आया था, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस,
तीनों ही साइड का यूज हुआ था ना, क्या हुआ था, तीनों ही साइड का यूज। तो इसमें कितने साइड्स हमें पता है, सिर्फ दो। कितने साइड्स पता है, सिर्फ दो। तो इसका मतलब हमें जो एक साइड हमें पता नहीं है, जो अननोन है, उसे भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसे हम फाइंड करेंगे किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन देगा अगर उसने तीनों साइड्स की वैल्यू दे रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उससे हम जो हमारे जो थर्ड साइड अननोन है उसे फाइंड करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशो लगा के आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज ही इसलिए है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एच यानी हाइपोटेनियस, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या है, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है यहां तक, फिर इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो क्या है 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एच स्क्वायर हमें सेम रखना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का आपको स्क्वायर करना है, अगर याद नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 24 इंटू 24 कर सकते हैं हम, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, यहाँ पर हो जाएगा 8 एंड 4। ठीक है, तो हो जाएगा 6 7 5। ठीक है, तो फ्रेंड्स कितना आया हमारा 24 का स्क्वायर कितना आया 576, 576, तो यहाँ लिख देंगे 576। ठीक है यहाँ तक। देन हमें दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो 9 और 5 15, कैरी 1, ये 7 और 4 11 एंड 1 12 और 5 एंड 1 6। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को प्लस करने पे 625 आया, 625। लेकिन जो हमें वैल्यू चाहिए यहाँ देखिए, सिर्फ एच की वैल्यू चाहिए जिसकी पावर कितनी हो 1 हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर को इक्वल में ले जाएंगे। तो आपको पता होगा कि अगर हम स्क्वायर को इक्वल में ले जाते हैं तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, ऐसे रूट को इक्वल में ले जाएंगे तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर को इक्वल में ले जाएंगे तो रूट में चला जाता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 625, 625। ठीक है, आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, यानी रूट का मतलब क्या है कि हमें 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे 4 है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमें 2 का पेयर बनाना है और उसको एक बार बाहर निकालना है। तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। सेम ऐसे ही करना है इसको भी। तो h इक्वल टू में लिख सकते हैं, जो 625 है इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 25, यानी 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 25। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो 25 का पेयर बन गया ना, इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 25, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। यहाँ पर उसने दे रखा था AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो यूनिट कितना है सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिख लेंगे सेंटीमीटर में। तो h की वैल्यू आपकी ये आ गई, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेनियस 25, बेस 24, परपेंडिकुलर 7। क्लियर यहाँ तक। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में देगा कि हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम होगा ABC, EFG, कुछ भी दे सकता है। फिर उसमें ये भी कहेगा कि जो 90 एंगल है वो किस पे होगा, A पर, B पर, C पर या किस पर। ठीक है, फिर हम वो चेक करेंगे। फिर हमें देखना है कि वो वैल्यू उसने किस किस की दे रखी है। तो AB की दे रखी थी, BC की दे रखी थी,
AC की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता, तो हमने इससे निकाली, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। किसकी वैल्यू आ गई हमारी, हाइपोटेनियस की, क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे अब हम क्या करना है। हमने वैल्यू निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस की, 25 है, ये 7 है, ये 24 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके रेशोस फाइंड करने हैं। कैसे आएंगे, देखो सबसे पहले दे रखा है साइन ए, साइन ए, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या है, ए है, एंगल क्या है, ए। तो आप यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसने एंगल क्या दे रखा है, थीटा क्या दे रखा है, उसने ए दे रखा है। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या, कि हमेशा जो एंगल पूछेगा उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। समझने की कोशिश कीजिए, जो एंगल हमसे पूछेगा हम ये ध्यान नहीं देंगे कि आपने भैया आपने इसे परपेंडिकुलर बोला था, इसे बेस ही बोला था, इसे हाइपोटेनियस बोला था, वो तो हमने फाइंड करने के लिए मान लिया। लेकिन जब हम एंगल्स पे चेक करेंगे, जब रेशो फाइंड करेंगे, तो क्या देखना है कि जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे फिर उसका आएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, बेस। क्या हो जाएगा हमारा, बेस। और हाइपोटेनियस हमारा ये जो तिरछी साइड होती है, ये हमारी क्या है, हाइपोटेनियस। क्या ध्यान रखना है कि जस्ट एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और हम ये भी कह सकते हैं कि 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। और जो बचा हुआ होगा वो होता है हमारा बेस। एक बार फिर से, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, बचा हुआ बेस। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एट एंगल ए, यानी एंगल ए पर हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस की वैल्यू 25 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है, और बेस की वैल्यू 24 है। आप ऐसा लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, यानी एट एंगल ए पे क्या है, हाइपोटेनियस 25, परपेंडिकुलर 7, बेस 24। ठीक, तो देखिए अब एक एक करके हम वैल्यूज निकालेंगे। पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा उसने साइन ए। तो साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप ऐसा निकाल सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, क्या करना हमें, आप ऐसा निकाल सकते हैं कि पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं रेशो। कट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए साइन ए क्या हमारा, P अपॉन एच, क्या हमारा P अपॉन एच। तो इक्वल का साइन लगाइए। देखिए साइन ए यानी एंगल ए पर P की वैल्यू कितनी है, 7, H की वैल्यू कितनी है, 25। तो इसका मतलब आपके साइन ए की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन 25। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, साइन ए हमने निकाल लिया। फिर कॉस ए, ये भी एंगल क्या है, ए है, तो इसके साथ ही निकाल लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें लिख सकते हैं जो कॉस ए होगा, क्या होता है कॉस, देखिए ये साइन ये कॉस, तो कॉस हो जाएगा हमारा बी अपॉन एच। तो क्या होगा हमारा, बी की वैल्यू कितनी है 24, एच की वैल्यू कितनी है 25। ये हो गया आपका आंसर। इजी है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है हमारा, हमें ध्यान देना है, एंगल को ध्यान देना है। एंगल में क्या ध्यान देना है कि एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो हमारा बचा हुआ बेस जो साइड है वो हमारा बेस। ठीक, तो हमने एट एंगल ए पे निकाल लिया। अब बात करेंगे एट एंगल सी पर। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम क्या, अब हम देखेंगे एंगल सी पर। अभी हमने एंगल ए फाइंड कर लिया था, साइन ए और कॉस ए। अब क्या करेंगे, एंगल सी। इसका मतलब एंगल क्या है इसमें, सी है। तो सेम वही बात, इस बार जो उसने थीटा दे रखा है वो क्या है हमारा, सी है। क्या है, सी। तो क्या कहना आपको कि थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये हमारा जो बचा हुआ क्या होगा हमारा बेस। आपको ये नहीं देखना कि आपका डायग्राम ऐसे बना हुआ तो ये बेस में है तो इसे हम बेस मानेंगे, नहीं। जब आप आंसर्स फाइंड करेंगे तो आपको क्या देखना है, एंगल देखना है। क्या देखना है, एंगल। अभी हमने बताया था ना, गोनो एंगल्स, यानी एंगल का इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, तो आपको एंगल्स पे ज़्यादा गौर करना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल सी के लिए क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट एंगल सी। क्या है इस पे, एंगल सी पे हाइपोटेनियस की वैल्यू 25 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है एंड बेस की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो अब निकालते हैं वैल्यू एक एक करके। क्या दे रखा उसने, साइन सी। साइन सी क्या होता है, देखिए साइन है ना, एंगल क्या है सी, तो इसके लिए तो हमने रेशो ये निकालनी है वैल्यू। और साइन का रेशो क्या होता है, पी अपॉन एच। क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच। तो ये लिख दिया हमने पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू 24, एच की वैल्यू 25। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या निकालना, हमें निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख देंगे यहाँ पे हम। क्या होगा, बेस क्या है हमारा 7, हाइपोटेनियस क्या है इसमें 25। तो आपका ये एक आंसर ये और एक आंसर। क्लियर यहाँ तक, मतलब क्या इसमें मोटी मोटी बात क्या है आपको, कि आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। नाम क्या दे रखे हैं उसने ट्रायंगल्स के, कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और वैल्यू देखनी है कि कौन से साइड की दे रखी है। अगर तीनों साइड की वैल्यू दे रखी है उसने, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दे रखी तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड फाइंड करेंगे, चाहे वो कोई से भी फाइंड करवाए हमसे। हम पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू रखेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारी थर्ड वाली साइड निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है एंगल। अगर मान लो एक ही एंगल में क्वेश्चन दे रखा है तो कोई बात नहीं, दो दो में दे रखा है तो भी कोई बात नहीं। क्या करना है आपको, बस एंगल देखना है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बचा हुआ होगा वो बेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड टाइप में, वो भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है उसमें। अब देखो चेंजमेंट क्या है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कहा उसने कि साइन ए का, उसने साइन ए का रेशो दे रखा है और पूछा है कि कॉस ए और टेन ए हमारा क्या होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको उसने ट्रायंगल के रूप में दिया था कि ये ट्रायंगल है, इसके ये साइड है, ये साइड है, आपको थर्ड साइड फाइंड करके तब रेशो निकालनी थी। अब उसने क्या कहा, उसने एक रेशो दे रखा है, जो आपके 6 रेशोज हैं उसमें 6 में से क्या दे रखा है, एक दे रखा है और बाकी के फाइंड करवा रहा है। ठीक, तो इसमें सिंपल सा थोड़ा सा समझना है बस, बाकी पूरा का पूरा मेथड जैसे पहले वाले में था ऐसे इसमें है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले उसने जो दे रखा है वो लिखिए। क्या है इसमें, साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे जो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये आप भी अब जब क्वेश्चन करो तो आप एक तरफ कॉपी में लिख लो कि पी बी पी अपॉन क्या होता है, एच एच बी। ठीक है, तो क्या होगा साइन ए, तो साइन ए का रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पे इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 3 है, हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो 4 है। सिंपल, डायरेक्ट आ गया हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन ए जो भी उसने रेशो दे रखा होगा वो लिखना है। हमें चेक करना है कि उसका रेशो क्या होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के रूप में, हमें उसे कंपेयर करना है। तो पी की वैल्यू आपकी 3 आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी 4 आ गई। क्या नहीं पता इसमें, हमें इसमें बेस नहीं पता कि हमारा बेस क्या है। ठीक है, यानी हमें इसमें बेस नहीं पता कि हमारा बेस क्या है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले बेस। आगे ना सेम वहीं पे कि हमें क्या कि उसने ट्रायंगल में दिया हुआ था, 2 साइड दी उसने, थर्ड साइड हमें फाइंड करना है। सेम ऐसी जो रेशो देगा जाहिर सी बात है 2 ही होंगे उसमें, तो तीसरा में क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना है। तो सेम वही क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में कहता है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है हमारे पास 4 है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है तो हम बेस को एज इट इज लेके चलेंगे।
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें इसको फाइंड करना है, तो इसका मतलब इसको क्या लेके आएंगे, इक्वल में लेके आएंगे हम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हमें 16 में से 9 को माइनस करना है, 16 में से 9 को क्या करना, हमें माइनस करना है। तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 7। कितना आ गया आपका 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर। फिर हमें तो बेस की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें इसमें क्या दे रखा है, बेस का स्क्वायर दे रखा है, बेस का स्क्वायर दे रखा है। तो इसका मतलब हम स्क्वायर को इक्वल में लेके आएंगे तो किसमें हो जाता है, अंडर रूट में। किसमें हो जाता है, अंडर रूट में। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा बेस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7। तो क्या हम 7 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर मैं 7 में कुछ करूं तो इसमें कोई कॉमन चीज आ रही है जिसके दो सेम आ रहे हो, जैसे 4 का आता है, 16 का आता है, 9 का आता है, 3 × 3, तो क्या 7 का बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो बेस की वैल्यू आई है वो कंप्लीट कितनी है, √7 है। जो बेस की वैल्यू कंप्लीट कितनी है, √7 है। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद अब देखिए तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। क्या क्या, कि मैं लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है, बेस की वैल्यू √7 है। फिर आगे हमारे पास तीनों वैल्यू। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमसे पूछ रहा है वो निकालिए। तो इसने जो एंगल दे रखा है ए में है ना, और ए में ही पूछा उसने, तो हमें एंगल का खास कर ध्यान देना है। ये बात मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो गलत आ सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसने जो क्वेश्चन दिया होता है वो एंगल ए में है, पूछा जो उसने एंगल ए में है, तो यानी हम इन्हीं वैल्यू का यूज करेंगे। अब अगर मान लो उसने दे दिया होता यहाँ पे cos c, तो कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान होगा जो हाइपोटेनियस की वैल्यू थी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया था। चेंजमेंट किसमें आया था, परपेंडिकुलर और बेस में। यानी अगर एंगल चेंज किया तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपस में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे एंगल ए में दिया हुआ था, अगर एंगल ए में ही पूछा है उसने, तो हम इन्हीं वैल्यूज का यूज करेंगे। तो देखिए क्या पूछा उसने, cos a। तो यहाँ ऊपर देखिए cos a की वैल्यू क्या होती है, b/h। देखिए b/h। तो बेस क्या हमारा, ये है √7 और h क्या हमारा 4। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या है tan a, क्या हमारा tan a इक्वल टू क्या होता है tan a का, p/b, p/b इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है √7। तो ये आ गया आपका सेकंड आंसर। ठीक है यहाँ तक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ट्रायंगल के रूप में था। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड टाइप हमारा ये है कि उसने एक रेशो दिया, बाकी के रेशो पूछ सकता है। ठीक है, तो रेशो में दिया होगा तो कुछ नहीं है, चेंजमेंट क्या, उसमें ट्रायंगल में दिया तो हम ट्रायंगल्स बना के चेक करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू हमारी, जो साइड की वैल्यू हमारी अननोन है उसको फाइंड करेंगे। इसमें भी क्या है कि जो हमारा देगा, दो आएंगे उसमें से जो थर्ड वाला जो हमारा अननोन है उसे पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे। देन उसके बाद हम रेशोज रखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हमारा ये, उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।